Good morning, students. I am your English teacher. Today we start half yearly portion. Today we learn chapter number 5, settle in Natal. Settle means बस जाना. नेटल साउथ अफ्रीका का एक जगह है settle. About the lesson. अब इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम ये जान लेते हैं. We have borrowed this extract from My Experiments with Truth, the autobiography of Mahatma Gandhi. We have abridged and adapted it to make it suitable for your needs and labor. ये जो हमारा चैप्टर है वो जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है और मतलब आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो उनकी बुक है आत्मकथा उनमें से लिया गया है और ये अपने अकॉर्डिंग मीन्स जो आपका स्टैंडर्ड है 6 तो 6 के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. लेट्स स्टार्ट. द केस हैविंग बीन कंक्लूडेड आई हैड नो रीजन फॉर स्टेइंग इन प्रिटोरिया. गांधी जी क्या कहते हैं कि अब मुझे यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा केस का निष्कर्ष आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है. सो आई वेंट बैक टू डर्बन एंड बिगैन टू मेक प्रिपरेशन फॉर माई रिटर्न होम. तो मैं डरबन गया और मैं जाने की तैयारी करने लग गया. कहाँ? रिटर्न होम, तो इंडिया गांधी जी का घर है. तो बट अब्दुल्ला सेठ माई क्लाइंट वॉज नॉट द मैन टू लेट मी सेल विदाउट अ सेंड ऑफ. पर जो मेरे क्लाइंट है अब्दुल्ला सेठ वो मुझे इस तरीके से जाने नहीं देते बिना विदाउट सेंड ऑफ, मतलब मुझे जब वो फेयरवेल पार्टी नहीं देते तब तो मुझे जाने नहीं देते. He gave a farewell party in my honor. Honor means सम्मान, मेरे सम्मान में वो फेयरवेल पार्टी दिया. While I was turning over the sheets of some of the newspapers I found there, I chanced to see a paragraph in a corner of one of them under the caption Indian franchises. जब गांधी जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब उन्होंने एक कॉर्नर में न्यूज़पेपर के एक पैराग्राफ देखा इंडियन फ्रेंचाइजीज. तो क्या था उसमें? It was with reference to the bill then before the House of Legislature, which sought to deprive the Indians of their right. So were the rest of guests who had Indians of their right to elect members of the National Legislative Assembly. I was ignorant of the bill, and so were the rest of the guests who had assembled there. गांधी जी ने उसमें क्या देखा था? इंडियन फ्रेंचाइजी करके एक पैराग्राफ था, आर्टिकल था न्यूज़पेपर में. तो उसके बारे में वो किसके बारे में था? नटाल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, उनके विधानसभा के वहां के बारे में था जिसमें किसे वोट देना है या चुनाव है तो इलेक्ट किसे करना है, ये जो अधिकार है, राइट्स है, वो किसको है नहीं है, तो उसके बारे में ये बिल था. I was ignorant means मैं अनजान था. अंडरलाइन द वर्ड ignorant, तो मैं अनजान था. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है प्लीज अंडरलाइन. I was ignorant of the bill, मैं इस बिल से बहुत पूरी तरह से अनजान था. And so were the rest of the guests who had assembled here, और सारे गेस्ट थे. आप ध्यान रखना यहाँ पे सारी चीजों में I आ रहा है. मीन्स आई क्यों आ रहा है? तो ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, वो बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं. लाइक आई वॉज इग्नोरेंट, हु वॉज इग्नोरेंट? तो गांधी जी वॉज इग्नोरेंट. ओके. आई इंक्वायर्ड ऑफ अब्दुल्ला सेठ अबाउट इट. ही सेड व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इन दिस मैटर्स. इंक्वायर्ड मीन्स पूछताछ करना. गांधी जी ने फिर पूछताछ की किससे? अब्दुल्ला सेठ से. तो अब्दुल्ला सेठ से जवाब आया कि what can we understand, हमें क्या समझ में आ सकता है इसमें? We can only understand things that affect our trade. हमें सिर्फ उतना उसके बारे में पता है जो हमारे व्यापार को अफेक्ट करता है. As you know, all over trade in Orange Free State has been swept out. We hesitated about it, but in vain. We are after all being unliterate, unlettered. We generally take in newspapers simply to ascertain the daily market risk, etc. What can we know? Our legislations. Our eyes and ears are the European attorneys here. तो अब्दुल्ला सेठ क्या कहते हैं गांधी जी को कि इनके बारे में तो हमें कैसे पता हो सकता है? We can only understand जो हमारे ट्रेड को इफेक्ट करता है, हम सिर्फ उसके बारे में ही
जानते हैं। As you know, all our trade in all in fields, we hesitated about it. हम hesitated होना means घबराहट होना। जब आप कुछ टीचर से भी पूछना चाहते हो तो some of the students hesitate, घबरा जाते हैं। तो hesitate means घबराना। We take a newspaper simply to ascertain the daily market rates. हम जो डेली मार्केट रेट्स है हमारे जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी पे ही हमें उनके बारे में ही पता है। व्हाट कैन वी नो, ये लॉ और कानूनों के बारे में हमें नहीं पता। बट सेड आई, देयर आर सो मेनी यंग इंडियंस बोर्न एंड एजुकेटेड हियर, डू दे नॉट हेल्प यू? पर यहाँ पे जो इंडियंस है, जो यंग इंडियंस है, जो जवान इंडियंस है, जो यहाँ पे पले बड़े हैं, एजुकेशन उनको यहीं पे मिला है, यहीं पे जन्मे हैं, तो वो क्या आपको हेल्प नहीं करते? दे एक्सक्लेम्ड अब्दुल्ला सेड इन डिस्पेयर। उन्होंने कैसे बोला? दे मतलब निराश से, डिस्पेयर मतलब निराश होना। उन्होंने निराशाजनक आंसर दिया कि दे नेवर केयर टू कम अस, वो बिल्कुल केयर नहीं करते। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, वी केयरलेस टू रिकॉग्नाइज देम बीइंग क्रिश्चियनाइज्ड, दे आर अंडर द थंब ऑफ व्हाइट क्लर्जी मैन। वो सिर्फ किसके अंडर है? जो व्हाइट क्लर्जी मैन है। क्लर्जी मीन्स पादरी, अंडरलाइन द वर्ड क्लर्जी, who in their turn are subject to the government. In this page, underline the word ignorant, hesitated, unlettered, despair, clergy and legislation. Okay? This opened my eyes. I felt that this class should be claimed as our own. Was this the meaning of Christianity? Did they cease to be Indians because they had become Christianized? मेरी यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरी यहाँ पे आंखें खुल गई, ये क्या होता है क्रिश्चियनिटी? बट आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ रिटर्निंग होम एंड हेजिटेटेड टू एक्सप्रेस व्हाट वाज पासिंग थ्रू माय माइंड इन दिस मैटर। बट आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ रिटर्निंग होम, मैं घर जा रहा था, इसीलिए अब ऑब्वियस वो तो इंडिया जा रहे थे, तो कोई पॉइंट नहीं था कि उसके बारे में वो पता करें या नॉलेज ले। आई सिंपली सेड टू अब्दुल्ला सेठ, उन्होंने अब्दुल्ला सेठ को बोला, दिस बिल इफ इट पासेस इनटू लॉ विल मेक आवर लॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इज दिस द फर्स्ट नेल इनटू आवर कफिन। ये इडियम है, लाइक द फर्स्ट नेल इनटू आवर कफिन मींस कठिनाई की तरफ पहला कदम बढ़ाना। इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत बुरा है। इट में अब्दुल्ला सेठ क्या कहता है? इट कुड सेट अब्दुल्ला, हो सकता है। इट में आई विल टेल यू द genesis of the franchise's questions. We knew nothing about it, but Mr. Escott, one of our best attorneys, whom you know, put the idea into our heads. जो इस बिल के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, अब्दुल्ला सेठ कहते हैं, बट जो उनके फ्रेंड है मिस्टर एस्कॉट, वो वन ऑफ द बेस्ट अटॉर्नीज, वो एक सारे अटॉर्नीज में से बेस्ट है, वो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। पुट द आइडिया इनटू आवर हेड, उन्होंने भी हमारे दिमाग में वो आइडियाज डाली हैं। इट हैपेंड दस, ही ऐसा ही हुआ था। ही इज अ ग्रेट फाइटर एंड देयर बिगिन नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड द वार्म इंजीनियर। He feared that the engineer might deprive him of his votes and defeat him at the election. So he acquainted us with our position, and at his instance, we all registered ourselves as voters and voted for him. You will now see how the franchise has not for us the value that you attach to it. But we understand that what you see. Well, then what is your advice? वो तो अब्दुल्ला सेठ ने उनको बोल ही दिया था गांधी जी को कि इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, बट जो मेरे फ्रेंड है मिस्टर एस्कॉट, वो इन्होंने इसके बारे में हमारे लिए आइडिया डाली थी दिमाग में, और वो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। और जो इस बिल के बारे में जो उनको नॉलेज नहीं था, जो उन ट्रेडर्स थे वहां पे जो रहते थे नेटाल में, तो इन्होंने बता रखा था कि भाई ये क्या क्या, मतलब एक रफली आइडिया दे रखा था। तो अब्दुल्ला सेठ पूछते हैं कि वेल देन व्हाट इज योर एडवाइस, गांधी जी को पूछते कि आपकी एडवाइस क्या है इसके बारे में। द अदर गेस्ट्स वर लिसनिंग टू दिस
कॉन्वर्सेशन विद अटेंशन। जो बाकी के थे, जो वहाँ पार्टी में जो मौजूद थे वहाँ के, तो वो भी जो गेस्ट थे, तो अब्दुल्ला सेठ और गांधी जी का जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा था वो अच्छे से वो भी सारे सुन रहे थे अटेंटिवली। वन ऑफ देम सेड, शैल आई टेल यू व्हाट शुड बी डन? उनमें से एक कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ क्या हुआ होगा। बट यू आर क्वाइट राइट, सॉरी, यू कैंसिल योर पैसेज बाय दिस बोट, स्टे हियर अ मंथ लॉन्गर एंड वी विल फाइट एज यू डायरेक्ट अस। वो उनको एक एडवाइस देता है, यू कैंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी को क्या करना चाहिए था कि वो अपना कैंसिल करें, क्योंकि अगर वो घर चले जाते तो ये सारा फाइट पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने जो उस आदमी ने उनको कहा कि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है कि किसने कहा है, तो उसने जो कहा है कि भाई गांधी जी पहले तो आप क्या कीजिए कि पहले तो आप आपका जो टिकट है आपके घर जाने का, इंडिया जाने का, तो वो कैंसिल कीजिए, और फिर आप जैसे हमें डायरेक्शन देंगे तो हम वैसे करेंगे। All the others chimed in. Indeed, Abdullah said, "You must detain गांधी भाई।" तो उन्होंने सबने क्या किया कि सब एक साथ चिल्लाए कि वास्तविक यही है वास्तविकता, और अब्दुल्ला सेठ को सारे बोलते, "You must detain गांधी भाई।" बट सेठ वॉज अ shrewd man, shrewd means चतुर, वो बहुत चतुर था, एक ट्रेडर था वो, ऑफकोर्स वो एक व्यापारी था, उसको ये चीजें आगे की पता थी कि अगर गांधी जी को रोकता हूँ तो उनकी फीस भी लगेगी, उनका ऑल जो भी एक्सपेंसेस है वो भी है, तो इसीलिए सेठ वॉज अ shrewd man, चतुर। He said, sorry, I may not detain him now. अब मैं नहीं कर सकता। पहले क्यों कर रहा था? क्योंकि वो खुद गांधी जी उसके अब्दुल्ला सेठ के केस की वजह से ही वहां आए हुए थे। और rather you have as much right as I to do so, but you are quite right. Let us all persuade him to stay on, but you should remember that he is a barrister. What about his fees? अब्दुल्ला सेठ ने क्या कहा है लास्ट, कि वो एक बैरिस्टर है, अगर वो रुकते हैं तो उनकी फीस के बारे में क्या है? The mention of fees pained me and I broke it. जब ये सुना अब्दुल्ला सेठ का जो ये सेंटेंस था, तो उससे क्या हो गया कि गांधी जी थोड़े से हर्ट हो गए, लाइक मतलब दुख हुआ उनको, और वो जब मतलब फीस के बारे में जब बात हुई, और उन्होंने कहा, अब्दुल्ला सेठ, fees are not out of the question. There can be no fees for public work. आपको तो पता ही है गांधी जी कितने महान थे कि गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे फीस का कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है, ये एक पब्लिक वर्क है, मेरा पर्सनल वर्क नहीं है, तो पब्लिक वर्क के लिए जब मैं काम कर रहा हूँ तो इसकी कोई फीस नहीं बनती है। आई कैन स्टे इफ एट ऑल एज ए सर्वेंट, मैं एक सर्वेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। एंड as you know, I am not acquainted with all these friends. पर आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स हमारे हैं तो उनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। एक्वेंटेड मीन्स उनकी कोई जान पहचान नहीं है। बट इफ यू बिलीव दैट दे विल कोऑपरेट, आई एम प्रिपेयर्ड टू स्टे अ मंथ लॉन्गर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो भी मौजूद है वो हमें कोऑपरेट करते हैं तो मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। देयर इज वन थिंग हाउएवर, बट हालांकि एक बात तो है, मतलब ये सारी चीजें हैं, पर एक और मेनली जो है वो, दो यू नीड नॉट पे मी एनीथिंग, मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। वर्क ऑफ द नेचर इज कंटेम्पलेट, कैनॉट बी डन विदाउट सम फंड्स टू स्टार्ट विद। अब कोई भी काम है फंड के बिना तो स्टार्ट होगा नहीं, भले हम उसका पैसा नहीं ले, बट कहाँ लगेगा पैसा, तो वही गांधी जी समझा रहे थे, मैं तो फीस नहीं लूंगा। बट दस वी मे हैव टू सेंड टेलीग्राम्स, हमें कुछ टेलीग्राम सेंड करने पड़ेंगे। वी मे हैव टू प्रिंट सम लिटरेचर, हमें कुछ लिटरेचर भी प्रिंट करना पड़ेगा। सम टॉनिंग मे हैव टू बी डन, द लोकल अटॉर्नीज मे हैव टू बी कंसल्टेड, यहाँ के जो लोकल अटॉर्नीज हैं उनसे मुझे कंसल्टेंट करना पड़ेगा। एज आई एम इग्नोरेंट ऑफ योर लॉज, यहाँ के जो कानून है उसके बारे में मैं भी अनजान हूँ। आई मे नीड सम लॉ बुक्स फॉर रेफरेंस, तो उस यहाँ का कानून जानने के लिए मुझे लॉ बुक्स यहाँ के रेफर करनी पड़ेगी। ऑल दिस कैनॉट बी डन विदाउट मनी, ऑब्वियस टेलीग्राम भेजना है, बुक खरीदनी है, तो इनके लिए तो
फंड चाहिए, एंड इट इज द क्लियर दैट वन मैन इज नॉट इनफ फॉर दिस वन। अब टेलीग्राम भेजने हैं, गांधी जी बुक्स भी रेफर्स करेंगे, तो गांधी जी खुद तो बुक रीड करेंगे, मतलब क्या क्या चीजें करेंगे, तो मैन वर्क भी उनको चाहिए, मैन पावर भी उनको चाहिए। मैनी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प। आपको बहुत जनों को मुझे हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए, आना पड़ेगा। एंड अ चorus of wise was heard. Allah is great and merciful. Money will come in. Men there are as many as you many. You please consent to stay and all will be well. आप क्या करो, अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह महान है, मर्सीफुल है, तो आप उसकी चिंता मत करो, अल्लाह बहुत कृपालु है, हमें आशीर्वाद देगा। मनी में कम, पैसे भी आ जाएंगे और आपको जो जो चाहिए यू मेन देयर एज मेनी एज आपको जितनी पैसे की जरूरत है वो भी आ जाएंगे। बट यू प्लीज कंसेंट, आप इस काम के लिए सहमति दे। गांधी जी को वो कहते हैं कि प्लीज आप इस काम के लिए सहमति दे। Thus God led the farewell party was turned into a working community. तो farewell party की पर टर्न हो गई working community। I suggested finishing dinner quickly. गांधी जी ने सजेस्ट किया सबको कि जल्दी जल्दी डिनर फिनिश करो and getting back home. I worked out in my own mind an outline of the campaigning. वो तुरंत ही गांधी जी अपने मन में आउटलाइन स्टार्ट करना लग गए। मीन्स इम्पोर्टेंट जो होता है वो उसमें कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग में सब सोचने लगे। I ascertained the names of those who were on the list of voters. उन्होंने तुरंत ही क्या क्या निर्धारित किया कि वोटर्स कौन से है लिस्ट में से, and made up my mind to stay on a for month. उन्होंने मन में बना लिया कि मुझे 1 महीना यहाँ पे तो रुकना पड़ेगा। Thus God laid the foundation of my life in South Africa and shown the seed of the fight for national self-respect. नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बीज अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वहां बोया गया था भगवान की कृपा से। सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा was regarded as the foremost leader of the Indian community in Netherlands in 1893. Financially, Sayyid Abdullah Haji Adam was the chief among them, but he and others always gave the first place to Sayyid Haji Muhammad in public affairs. ये जो सेठ हाजी मोहम्मद थे वो बहुत इम्पोर्टेंट लीडर माने जाते थे उस टाइम वहाँ के। नटाल जो इंडियन कम्युनिटी थी जो 1893 में बनाई गई थी वहाँ पे, तो वो उसके कौन सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा। और फाइनेंशियली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, पैसा भी था उनके पास काफी, पर जो अदर पब्लिक वर्क भी है उसमें भी वो चीफ मीन्स मुख्य माने जाते थे। अ मीटिंग वाज देयरफॉर हेड अंडर हिज चेयरमैनशिप, उनके अंडर ये जो मीटिंग हुई थी एट द हाउस ऑफ अब्दुल्ला सेठ, किसके घर पे हुई तो अब्दुल्ला सेठ की, एंड विच इट वाज रिसॉल्व टू ऑफर अपोजिशन टू द फ्रेंचाइजी बिल। सॉरी, वॉलंटियर्स वर एनरोल्ड, वॉलंटियर्स एनरोल्ड होने लगे, नामांकित होने लगे। नेटिव बॉर्न इंडियंस दैट इज मोस्टली क्रिश्चियंस इंडियन यूथ हैड बीन इनवाइटेड टू अटेंड दिस मीटिंग। मोस्टली किसको, तो जो वहां पे यूथ था, जो इंडियन यूथ था, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जानकारी जाने लगी और उनको इनवाइट करना ज्यादा जरूरी था। मिस्टर पॉल द डर्बन कोर्ट इंटरप्रेटर एंड मिस्टर शुभान गॉडफ्रे हेडमास्टर ऑफ मिशन स्कूल were present, and it was they who were responsible for bringing together at the meeting a good number of Christian youth. All these enrolled themselves as volunteers. ये इनके नाम है जो वहाँ पे जो आए थे, और ये भी जो अभी मैं रीड करूंगी वो भी। Many of the local merchants, ये तो थे जो यूथ था, और ये जो वहाँ के थे वो थे, और अब ये था कि ये मर्चेंट्स, लोकल मर्चेंट्स, व्यापारी वहाँ इंडियंस कौन थे वो। Many of the local merchants were of course enrolled, noteworthy among them being Sheikh Daud Abdullah। ये ध्यान देने लायक नाम है, इसलिए उन्होंने noteworthy मीन्स होता है ध्यान देने लायक। तो शेख दाऊद मोहम्मद, मोहम्मद कसम कमरुद्दीन, आदिम जी मियां खान और कलांडेवेल्लू पिल्लई, सी लश्रीराम, रंगास्वामी, पेडिची एंड अमोद जीवा। ये कुछ इंग्लिश में है, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो, पर अगर बार बार आप इनको प्रोनाउंस करोगे तो हो जाएगा। कुछ साउथ के नाम है, दैट्स व्हाई यू फर्स्ट टाइम सुना है तो। एंड अमोद जीवा, पर्सी रुस्तम जी वाज ऑफ कोर्स देयर फ्रॉम अमंग द
clerks were messer other big firms, बड़े बड़े firms के भी लोग आए थे. They were all agreeably surprised to find themselves taking a part in public work. उन्होंने सबने स्वीकार करा था कि पब्लिक वर्क के लिए वो सारे रेडी थे. To be invited thus to take part of new experience in their need. In face of the calamity that had overtaken the community, all restrictions such as a high and low, small and rich, मतलब वहाँ पे सब कुछ सारे लोग प्रेजेंट थे. हाई लो मतलब जो गरीब अमीर थे, मास्टर मालिक थे, सर्वेंट थे, नौकर, हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजरातीज, सिंधीज were forgotten. All were alarmed and children and servants of the motherland. वहाँ पे सारे ही मौजूद थे. Now we continue the next class. Okay, thank you.